आज हम लोग हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखी हुई प्रसिद्ध कहानी भेड़े और भेड़िए के बारे में डिस्कशन करेंगे। भेड़े और भेड़िए श्री हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी है। इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था का उपहास किया है। इस कहानी में कहानी के आरंभ में वन के पशुओं को लगा कि अब वे प्रजातंत्र की शासन व्यवस्था संभाल सकते हैं। उन्हें लगने लगा कि उनका जीवन इतना विकसित हो गया है कि अब उन्हें लोकतंत्र की शासन व्यवस्था को अपना लेना चाहिए, जहां पर सभी नियम एवं कानून लागू होने चाहिए। एक बार वन के पशुओं को ऐसा लगा कि अब वे प्रजातंत्र की शासन व्यवस्था संभाल सकते हैं, डेमोक्रेसी को संभाल सकते हैं। अब उन्हें लोकतंत्र की शासन व्यवस्था अपना लेनी चाहिए। सबने मिलकर यह तय किया कि चुनाव कराया जाए। जंगल में भेड़ों की संख्या बहुत अधिक थी। वे स्वभाव से निहायत ही नेक, ईमानदार, कोमल, दयालु और निर्दोष थी। वे घास भी सोच समझकर खाती थी। चुनाव की बात सुनकर वे बड़ी उत्साहित थी। दूसरी ओर जंगल में जो भेड़िए थे वे चुनाव को लेकर चिंतित थे। उनकी संख्या कम थी। उन्हें यह लगता था कि बहुमत के आधार पर भेड़ों की सरकार बन गई तो उन्हें घास खाकर जीवन गुजारना पड़ेगा। एक बूढ़े सियार ने भेड़िए की चिंता का यह उपाय बताया कि रूप बदलकर वे चुनाव प्रचार करेंगे। उसने भेड़िए को संत का रूप दिया और 3 सियारों को विद्वान, विचारक, कवि, लेखक, नेता, पत्रकार, धर्मगुरु का रंग रूप दे दिया गया। भेड़े सियार की बातों में आ गई और उन्होंने अपना मत, अपना वोट भेड़िए को दे दिया। बहुमत पाने के बाद भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून बनाया कि भेड़ियों को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से आधी भेड़ दी जाए। इस प्रकार भेड़ों ने भक्षक को ही अपना रक्षक बना करके अपना अहित कर लिया, अपना नुकसान कर लिया। हम बात करेंगे भेड़ और भेड़िए कहानी की जो शीर्षक है उसकी सार्थकता पर। किसी भी कहानी का शीर्षक उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। हम उसके सहारे कथा के विस्तार को जान पाते हैं। प्रस्तुत कहानी एक प्रतीकात्मक कहानी है जिसमें भेड़ों को जनता तथा सियार को भेड़ियों को चालाक नेताओं का प्रतीक बनाकर व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में भी कहानी का मुख्य पात्र बूढ़ा सियार है जो भेड़ और भेड़िए शीर्षक की सार्थकता प्रदान करता है। यहाँ भेड़ों का प्रतीकात्मक अर्थ आम जनता है जिन्हें निहायत नेक, कोमल, ईमानदार, दयालु और निर्दोष कहा गया है। आम जनता भेड़ की तरह है। भेड़ियों को प्रतीकात्मक अर्थ में अत्याचारी, शोषक राजा है जो आम जनता पर अत्याचार करते हैं। ये भेड़िए उच्च कोटि के बहुरूपीय भी होते हैं जो अवसरवादी होने के कारण गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और दूसरों से जालसाजी करते हैं, धोखा करते हैं, फरेब करते हैं। इस कहानी में भी भेड़िए का ऐसा ही चरित्र दिखाया गया है। संत के रूप में नाटक करते हुए इस भेड़िए की गर्दन तो अवश्य झुकी हुई है, परंतु भेड़ों को देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगती है। इस कहानी में बूढ़े सियार का 3 अन्य रंगे सियारों के साथ मिलकर भेड़िए की तारीफ में पुल बांधना यह दिखाता है कि आज भी तथाकथित चापलूसों के बल पर अत्याचारी राजा बनावट का मुखौटा पहन लेते हैं। वे जो होते हैं वो दिखाते नहीं और जो दिखते हैं वे होते नहीं। इस कहानी में भी रंगे सियारों की सहायता से खतरनाक भेड़ियों का दबदबा वन में कायम रहता है, जारी रहता है। दुर्भाग्यवश भेड़िए को विजय दिलाने में रंगे सियारों के रूप में कवि, लेखक, पत्रकार, नेता और धर्मगुरु का सहयोग मिल जाता है। इस प्रकार सभी मिलकर निर्दोष भेड़ों का अपना शिकार बनाते हैं। इस कहानी के माध्यम से आधुनिक समाज पर करारा व्यंग किया गया है। इस दृष्टि से कहानी का जो शीर्षक है वो उचित है। अब हम लोग बात करेंगे भेड़े और भेड़िए कहानी का उद्देश्य। भेड़े और भेड़िए कहानी एक व्यंग्यात्मक और प्रतीकात्मक कहानी है। इसमें भेड़े जनता का, सियार अवसरवादी, चापलूस, स्वार्थी लोगों का और भेड़िए चालाक नेताओं का प्रतीक है।
इस कहानी के माध्यम से प्रजातंत्र में धोखेबाज, झूठे, ढोंगी तथा चालाक राजनेताओं की पोल खोलने का प्रयास किया गया है। वे किस प्रकार रंगे सियारों के माध्यम से चुनाव जीत जाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध कर भोली भाली जनता का शोषण करते हैं। आजकल के प्रजातंत्र का वास्तविक स्वरूप दिखाने का प्रयास किया गया है, जिसमें लेखक पूरी तरह सफल हैं। इस कहानी का उद्देश्य प्रजातंत्र में मौजूद खामियों पर प्रकाश डालना है। कितनी आसानी से धोखेबाज और ढोंगी नेता सीधी सादी जनता को बहलाकर उनका शोषण करते हैं। साथ ही विचारक, पत्रकार और धर्मगुरु जो जनता का साथ देने, उन्हें सही दिशा निर्देश देने के लिए हैं, वे भी स्वार्थवश इन ढोंगी का साथ देते हैं। सियारों को इन्हीं के प्रतीक के रूप में पेश किया गया है। इस कहानी का उद्देश्य प्रजातंत्र की पोल खोलना है। तो ये था कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हरिशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी भेड़ और भेड़िए के बारे में। आशा करता हूं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ जाना होगा इस कहानी के बारे में। हमारे वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।